नमस्कार सभी साथियों को। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्लेलिस्ट बना दी गई है हाईकोर्ट कला संस्कृति के नाम से। एक एक वीडियो उसके अंदर आ रहे हैं और आज कला संस्कृति का 18 नंबर का वीडियो है वो आपके इस सेशन के अंदर रहने वाला है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है रीति रिवाज। आजकल सबसे ज्यादा प्रश्न भी इन्हीं टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं। बेसिक जानकारी यहाँ पर रहती है तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। और हमारी क्लास संस्कृति यानी भाई सिलेबस में सिर्फ संस्कृति लिखा हुआ है तो संस्कृति ये मान के चलो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ये संस्कृति से जुड़ा हुआ भी टॉपिक है। दोस्तों, अभी तक की जो एग्जाम हुई है उनके अंदर वो ये भाई एक ही क्वेश्चन हर दूसरे साल पूछ लिया जाता है, बार बार रिपीट होता रहता है। उस मिलाकर 65 ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं वो और आपके इस सेशन के अंदर आपके लिए भी आ रहे हैं। दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक रीति रिवाजों के ये 65 क्वेश्चन आपको देखने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये काम आपको पहले ही कर देना। और मैं ये इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में चाहता हूं। वर्तमान में आप हाईकोर्ट की जो भर्ती है उसकी तैयारी में लगे हुए हो। दिन में लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो भाई? कितने घंटे? 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने भी घंटे पढ़ाई करते हो वो एक बार बताने का प्रयास करिएगा मेरे को, जिससे मेरे को भी पता चले कि हाँ आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। बेकुटी के आगे मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा दंडवत प्रणाम करना क्या कहलाता है? देखो, प्रणाम किया जाता है दंडवत, और दंडवत से ही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा दंडोत। इसे क्या कहा जाता है? इसे दंडोत कहा जाता है। दोस्तों, गोना रस्म किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोना रस्म। और गोना जो रस्म है यह किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। किससे संबंधित है भाई? विवाह से संबंधित। 16 संस्कारों में से कितने संस्कार है जो जन्म से पहले किए जाते? शायद अभी एक भर्ती में यह क्वेश्चन आया भी था। 16 संस्कारों में से कितने ऐसे संस्कार है जो जन्म से पहले किए जाते हैं? तो कितने संस्कार है भाई? 3 संस्कार है। कितने हैं? 3 संस्कार है जो जन्म से पहले किए जाते हैं। किस जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है? वह जाति जिसमें जनेऊ डाला जाता है, और जनेऊ डाला जाता है ब्राह्मण में। किसमें? ब्राह्मण में। नेक्स्ट, बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बडार का भोजन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला, तो किस पक्ष पर हो गया? विवाह के पक्ष पर हो गया। किस पर हो गया? विवाह के पक्ष पर। विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर किसका पूजन करती है? और जिन भी भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार जल्दी से लाइक, और नए जो भी मित्र पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लें। दोस्तों, बात हो रही है कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन विवाह के समय, तो इसे कहते हैं चाक पूजन। मैंने उत्तर बोल दिया था, चाक पूजन। किसका पूजन करती है? चाक पूजन। वयोवृद्धु के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी के ऊपर जो पैसे फेंके जाते हैं उन पैसों को क्या कहा जाता है? दंडोत, पिंडदान, लांपा, बखेर। उन्हें क्या कहते हैं? बखेर। लांपा भी पूछा जाता है। ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा मुखाग्नि देना लांपा कहलाता है। समझ गए आप? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। गर्भ में संतान को पुत्र रूप देने के लिए कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? गर्भ में संतान, उसको अगर आप पुत्र रूप देना चाहते हैं तो एक संस्कार संपन्न करवाया जाता है। उस संस्कार को कहते हैं पुंसवन संस्कार। क्या कहते हैं? पुंसवन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 9 है। विवाह के अवसर पर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। विवाह का समय है, वर के सामने थाल में रुपए रखकर मुट्ठी में कलदार रुपए लेने को क्या कहा जाता है? तो भाई मुट्ठी में रुपए लेगा तो मूठ भराई। क्या कहते हैं इसे? मूठ भराई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10।
राजस्थान की संस्कृति में मूंग धना क्या है? यह भी क्वेश्चन आया था अभी 2025 के अंदर। और मूंग धना भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनाई की स्थापना के पश्चात लाई जाती है, क्या कहलाता है? मूंग धना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसूता स्त्री को सूंठ, अजवाइन व घी के मिश्रण के लड्डू बनाकर खिलाने की परंपरा को कहा जाता है। सूंठ, अजवाइन और घी के मिश्रण के जो लड्डू खिलाने की परंपरा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सुहावड़। क्या कहते हैं उसे? सुहावड़ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे के जन्मोत्सव पर एक मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है। बच्चे के जन्म पर एक मांगलिक चिन्ह है, वो भेंट किया जाता है। और उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साठ्या। उसे क्या कहते हैं? उसे साठ्या कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, विवाह के अवसर पर मेहमानों के भोजन करते समय गाए जाने वाले गाली गीत। मेहमान जब घर आ गए हैं विवाह के समय और भोजन कर रहे हैं, उस समय महिलाओं के द्वारा गाली गीत गाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं सीटना। तो गाली गीत क्या कहलाते हैं? गाली गीत सीटना कहलाते हैं। गाली गीत क्या कहलाते हैं? सीटना। नेक्स्ट, विवाह के अवसर पर वर व वधू की माता पीर वालों को निमंत्रण देने जाती है। तो पीर वालों को जो निमंत्रण देने जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बत्तीसी नूतना। उसे क्या कहते हैं? बत्तीसी नूतना। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों व संबंधियों द्वारा बाल देना क्या कहलाते हैं? परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके सदस्यों के द्वारा बाल दिए जाते हैं, और बाल देना कहलाता है बदर। क्या कहलाता है? बदर दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बडार है, कन्यावल है, सांतरवाड़ा मृत्यु से संबंधित है। सांतरवाड़ा मृत्यु से। तोरण मारना भी विवाह से संबंधित रीति रिवाज है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, मृतक की अंत्येष्टि को ज्येष्ठ पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना। यह क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। और इसे क्या कहते हैं? इसे लांपा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लांपा। नेक्स्ट है, बारात जाने के बाद वर पक्ष के घर पर विवाह का स्वांग या खेल कहलाता है। बारात चली गई है, उसके बाद वर पक्ष के घर पर विवाह का जो स्वांग या खेल है, उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई जल्दी से। उसे कहते हैं टूटिया। सेम जैसा विवाह में होता है, वैसा का वैसा घर पर महिलाओं के द्वारा यह स्वांग रचा जाता है। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? भाई हम सबके अंतिम संस्कार कौन सा है वो बताना है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। हाई कोर्ट 4th ग्रेड का लाइव बैच का रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, 20 टेस्ट, शेड्यूल टेस्ट सीरीज, शेड्यूल टेस्ट सीरीज, इसमें 35 टेस्ट, और ये पांचों बैच कॉम्बो बैच में 45 दिन, प्रतिदिन 10 घंटे, 450 घंटे होते हैं। ये कॉम्बो बैच आपको 0 से हीरो बना देगा। तो अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी कहना माने भाई, अगर आपने पहले तैयारी कर ली है कहीं से भी, तो आप यहां से पर्सन बैंक टेस्ट सीरीज ये ले सकते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं की है, नोट्स नहीं बनाए, तो सीधा जाओ कॉम्बो बैच ज्वाइन करो। एक बार ज्वाइन करना है, नौकरी की गारंटी, नौकरी अपने आप आपकी लग कर रहेगी, कोई नहीं रोक सकेगा। और जीवन का अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे कहते हैं जलवा पूजन। उसे क्या कहते हैं? जलवा पूजन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है? देख लो, ध्यान से पढ़ लो इसको।
बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीर वाले द्वारा जवाई और उसके साथियों को भेंट देना कहलाता है कोथला। क्या कहलाता है? कोथला। क्वेश्चन नंबर 22 है, मृत्यु पर घर से शमशान घाट ले जाते समय अर्थी की दिशा बदलने को कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आधेठा। इसे क्या कहते हैं? आधेठा। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस क्षेत्र में सगाई को सगपन या टेवलिया कहा जाता है? सगाई को सगपन या टेवलिया किस क्षेत्र में कहा जाता है? तो यह कहते हैं वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर उसे ससुराल भेजना कहलाता है। भाई पहले बाल विवाह होते थे, आजकल तो बाल विवाह पर बहुत रोक लग चुकी है और समझदार भी हो गए बच्चे और बच्चियां भी। पहले 10-12 साल 15 साल की उम्र में शादी कर देते थे, आज तो 25 30 35 साल तक का भी आप पर अंडिया ही फिर छोरा सगाई करवाड़ा को ला देने कोई जरा। लेकिन पहले क्या छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, अब छोटी बच्ची है तो उसको जब वो वयस्क हो जाती थी तब ससुराल भेजा जाता था और उसे कहते हैं मुकलावा। उसे क्या कहते हैं? मुकलावा। क्वेश्चन नंबर 25, विवाह से संबंधित रस्म रंगबरी है, बरी पड़ला है, काकंडोर तीनों ही है, तो उपरोक्त सभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, गोना या मुकलावा रस्म किससे संबंधित है? गोना या मुकलावा जो रस्म है यह किससे संबंधित है? गोना या मुकलावा रस्म है यह विवाह से संबंधित है। किससे है? विवाह से। नेक्स्ट है, बारात के स्वागत की रस्म को राजस्थानी संस्कृति में कहा जाता है। बारात का स्वागत सामेला या मधुपर्वक, सामेला या मधुपर्वक। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। विवाह के अवसर पर जो मेहमान आते हैं तो उनके आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पावना गीत। उनको क्या कहते हैं? पावना गीत। नेक्स्ट, जीवित रहते हुए व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज करवाने की प्रथा को कहा जाता है। जीवित रहते व्यक्ति के द्वारा अगर मृत्यु भोज करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जोसर। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज जोसर। नेक्स्ट, वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है उसे कहते हैं कन्यादान। उसे क्या कहते हैं? कन्यादान दोस्तों। नेक्स्ट, सामेला, तुमावा, मधुपर्वक, आगवानी किस समारोह से संबंधित है? तो यह आपको पता है सभी किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी लड़के के लिए लड़का रोकने की रस्म को कहा जाता है। लड़की के लिए लड़का रोकना, सगाई। क्या कहते हैं इसे? सगाई। नेक्स्ट है, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार। गर्भवती स्त्री है, अमंगलकारी शक्तियां हैं, उनसे बचाना है तो किया जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार। कौन सा? सीमंतोन्नयन संस्कार। नेक्स्ट है, किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं द्वारा जोहर नहीं हुआ, उसे कहा जाता था अर्धसाका। अगर दोनों हुआ केसरिया और जोहर तो साका। क्वेश्चन नंबर 35, और अर्धसाका का तो एकमात्र उदाहरण है वो हमारे जैसलमेर है। आगे देखो, टूटिया रस्म, ये टूटिया नहीं होती है, टूंटिया होती है, और टूंटिया रस्म है ये विवाह से संबंधित है। क्या है? विवाह से संबंधित। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की मृत्यु त्योहार के अवसर पर हो जाती है, वह परिवार यह त्योहार फिर नहीं मानता। यह प्रथा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? तो यह प्रथा ओक कहलाती है। क्या कहलाती है? ओक। नेक्स्ट, मृतक के 12वें दिन असोच निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले मटके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दोवणिया। क्या कहलाते हैं? दोवणिया। क्वेश्चन नंबर 38, जन्म के बाद बच्चे को 6 माह बाद पहली बार अन्न का आहार देने की परंपरा। 6 माह बाद अन्न का आहार देना, और इसे कहते हैं अन्नप्राशन। क्या कहते हैं? अन्नप्राशन। क्वेश्चन 39, वर पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगारिक सामान, आभूषण व वस्त्र लाना क्या कहलाता है?
यह कहलाता है बरी पड़ेला। क्या कहते हैं इसे? बरी पड़ेला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, वह संस्कार जो बालक को विद्या प्रारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय दिया जाता है। विद्या प्रारंभ करते समय आजकल तो कहां रहा भाई, पहले जब बालक हो जाता था उसको गुरु के पास छोड़ा जाता था विद्या प्रारंभ के समय, और वो उस समय जो संस्कार संपन्न होता था उसे कहते हैं पाणी ग्रहण। उसे क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। विवाह के अवसर पर लड़का व लड़की के लिए गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। विवाह के समय लड़का और लड़की के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बना बनी गीत। उन्हें क्या कहते हैं? बना बनी गीत कहा जाता है दोस्तों। एक बार मेरे सभी लाडले भाई लाइक करो भाई, आपके पास 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सभी लाइक कर दो इस वीडियो को। चले भाई अगले क्वेश्चन में, सभी ने कर दिया लाइक। चलो फिर, विवाह के अवसर पर दर्जी द्वारा कपड़ों का नाप लेना क्या कहलाता है? दर्जी विवाह के समय कपड़ों का नाप लेता है, उसे कहते हैं इकताई। उसे क्या कहते हैं? इकताई। क्वेश्चन नंबर 43, नामकरण संस्कार का संबंध किससे है? जन्म से। भाई जन्म लेगा तभी क्या होगा? नामकरण होगा। बिलू में छेड़ा पाड़ना और हमारे तलाक देना, तो बिलू में छेड़ा पाड़ना क्या है? तलाक है। किस संस्कार के बाद ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है? वह संस्कार जिसके बाद ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है वह है उपनयन संस्कार। कौन सा है? उपनयन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, जातक्रम, पुष्पन। जातक्रम नहीं किया जाता, जात दी जाती है जन्म के बाद। नेक्स्ट, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियां होती है उनको इकट्ठा किया जाता है, उसे कहते हैं फूल चुनना। उसे क्या कहते हैं? फूल चुनना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा समाप्ति दीक्षांत पर किया जाने वाला संस्कार। शिक्षा समाप्ति दीक्षांत पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा संस्कार? समावर्तन संस्कार। कौन सा संस्कार? समावर्तन संस्कार। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू धन देने की प्रथा कहलाती है। आदिवासियों में वर पक्ष के द्वारा वधू के पिता को धन दहेज दिया जाता है, वधू के पिता को वर पक्ष की ओर से, और इसे कहते हैं दापा। इसे क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? सबने ध्यान है, 16 संस्कार। 16 संस्कार। नेक्स्ट है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित था अब नहीं है। धारी संस्कार किसमें प्रचलित था? ये तो यह प्रचलित था सहरिया में, सहरिया जनजाति में। नेक्स्ट, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को कहा जाता है। राज दरबार में जो पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा होती है उसको कहते हैं मिसल। उसको क्या कहते हैं? मिसल कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। मौसर मृत्यु भोज को। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? लीला मोरिया बोल दो या विवाह बोल दो, एक ही बात है। लीला मोरिया विवाह से जुड़ा हुआ है। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे क्या कहते हैं? देखो, नामकरण, निष्कर्मण, जातक्रम या समावर्तन। देखो यहां पर है जातक्रम, यहां पर है जड़ूला। किसी देवी या देवता से कोई मनौती होती है वो पूर्ण हो जाती है तो वहां पर जात देने हम जाते हैं, तो बालों का कुछ भाग या पूरे बाल है वो वहां पर हम देवी देवता को अर्पित करते हैं, तो जात देना जड़ूला एक ही बात है, जातक्रम। क्वेश्चन 56 है, जन्म के बाद बालक को प्रथम बार घर के बाहर ले जाकर
सूर्य दर्शन करवाना, यह कहलाता है निष्कर्मण। 6 महीने बाद पहली बार अन्न का भोजन, अन्न है वो ग्रहण करवाना, अन्नप्राशन। और सूर्य के दर्शन होता है निष्कर्मण, सूर्य का दर्शन निष्कर्मण। बिंदोली सामेला किस समारोह से संबंधित है? सबने ध्यान है, विवाह से संबंधित है। बिंदोली सामेला ये किस समारोह से संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है दोस्तों, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 58, नामकरण संस्कार का संबंध है, वापस रिपीट हुआ, जन्म से भाई, किससे? जन्म से। नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को कहा जाता है, नया नया घर आपने नौकरी लगने के बाद घर बनाओगे ना, घर बनने के बाद गृह प्रवेश करोगे, तो उसे क्या कहते हैं? नांगड़। उसे क्या कहते हैं? नांगड़। पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? पानीवाड़ा संस्कार है मृत्यु से संबंधित। किससे है? मृत्यु से संबंधित। नेक्स्ट, विवाह के अवसर पर वधु के परिवार के सदस्यों द्वारा उपवास रखना कहलाता है। विवाह के अवसर पर वधु के जो परिवार के सदस्य हैं वो उस उपवास रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कन्यावल कहते हैं, कन्यावल। क्वेश्चन 62, मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए किया गया संस्कार। मृतक है, उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके लिए जो संस्कार है वो है नारायण बलि। क्या है? नारायण बलि। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर वर व वधु गांव में देवी देवताओं के धोख देते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? जात देना। इसे क्या कहते हैं? जात देना। नेक्स्ट, कि संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं उपनयन संस्कार को, उपनयन यज्ञोपवीत। नेक्स्ट, हिंदुओं का प्रथम संस्कार, हिंदुओं का प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान। हिंदुओं का प्रथम संस्कार गर्भाधान दोस्तों। तो पहला काम ये थे 65 क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करना है, और यहां तक जो आया है वो सभी साथी, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर जाकर मेरे को फॉलो करेंगे। और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, टेस्ट सीरीज और शेड्यूल टेस्ट सीरीज 5 प्रकार के, और 5 एक बैच में, कॉम्बो बैच में। अगर आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर ले। कोई भी इनसे जानकारी लेनी है तो आप इस इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। तो कैसा लगा भाई ये वीडियो? लाइक नहीं किया ना अभी तक? सच सच बताओ, तो कितने घंटे पढ़ाई करते हो वो भी बता दो। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और प्रतिदिन वीडियो आ रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से वीडियो देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लो ढंग से। एग्जाम डेट जब भी आएगी बहुत कम समय मिलेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा फिर एक बार आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।